हेलो एवरीवन, एनएच इंग्लिश टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम जो करेंगे वो करेंगे पार्टिसिपल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पार्टिसिपल्स होते क्या है। देखो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप जानते हैं, आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन जब वे वर्ब का काम कर रही होती हैं तो हम उनको वर्ब का पार्ट बोलते हैं कि वर्ब कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर कहेंगे ये वर्ब है, मेन वर्ब। लेकिन किसी भी सेंटेंस के अंदर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स मेन वर्ब का काम ना करके किसी एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसको पार्टिसिपल कहेंगे। ये अंतर है पार्टिसिपल और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब का काम करते हैं उसमें और इसमें ये अंतर है। तो पार्टिसिपल समझ गए होंगे, जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रही हो तो हम उसको कहेंगे पार्टिसिपल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पार्टिसिपल जो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। फर्स्ट हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। द ट्विंकलिंग स्टार्स वो क्लियरली विजिबल, जो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। किस प्रकार के तारे थे? ट्विंकलिंग स्टार्स। स्टार्स क्या है? आपका नाउन है और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वर्ड, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये यहाँ पे जो ट्विंकलिंग है इसने क्या काम किया? आपके जो स्टार्स है, ये स्टार्स तो क्या है? आपका नाउन है, प्लूरल नाउन। इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो शब्द है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो शब्द है ट्विंकलिंग, आपने ट्विंकलिंग टिमटिमा रही, तो ये आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, न कि कंटिन्यूस टेंस का। ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है सेंटेंस के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये ट्विंकलिंग जो है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। लेकिन यही ट्विंकलिंग यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब आपकी आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तभी हम उसको कहेंगे पार्टिसिपल। और आईएनजी फॉर्म क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। जो थर्ड फॉर्म होती है ईडी लगा के बनेगी या EN लगा के बनेगी या फिर T लगा के, जैसे बर्न बर्न बर्न, लर्न लर्न लर्न, वॉक वॉक्ड वॉक्ड, टॉक टॉक टॉक्ड। या तो ED लगा के बनेगी या T लगा के बनेगी या EN, जैसे ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो EN लगा के बनेगी। तो ये थर्ड फॉर्म बनती है। यदि आपकी यही काम जो अभी ट्विंकलिंग ने किया है, मतलब आपकी थर्ड फॉर्म सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रही हो, मीन्स आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, आपके नाउन को मॉडिफाई कर रही हो, तो फिर वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। और एडजेक्टिव का काम कर रही है तो फिर आपकी वो पार्टिसिपल कहलाएगी। वहाँ पे ये नहीं कह सकते हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे, उसमें हम कहेंगे वहाँ पे इसको पास्ट पार्टिसिपल। जब आपकी थर्ड फॉर्म जब पार्टिसिपल का काम कर रही हो, एडजेक्टिव का काम कर रही हो, जब आगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये बाकी जो मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी उसमें काफ़ी पॉइंट और भी आपको डिस्क्राइब कर रखे नॉन फाइनेंट के, तो वो वीडियो भी आपको, यदि आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, देख लेनी चाहिए। देखिए आप, द ट्विंकलिंग स्टार्स वर क्लियरली विजिबल, ये हो गया। आई कंफर्टेड द क्राइम चाइल्ड, एक बच्चा रो रहा था। कैसा चाइल्ड है ये? क्राइम चाइल्ड। आईएनजी फॉर्म आया है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। और इसको हम पार्टिसिपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो चाइल्ड है ये नाउन है। उस नाउन के बारे में और ज़्यादा बता रहा हूँ। बच्चा जो था वो कैसा था? वो रो रहा था। इस बच्चे के बारे में इस शब्द ने बताया, तो आईएनजी फॉर्म है ये। और ये आपका एडजेक्टिव का काम करे। क्राइम, कैसा बच्चा था? क्राइम चाइल्ड। तो इस क्राइम ने ये बताया नाउन के बारे में और मॉडिफाई कर दिया उसको, तो ये आपका कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस। आई कंफर्टेड, मैंने इसको कंफर्ट दिया, मैंने इसको आराम दिया बच्चे को, जो बच्चा रो रहा था। तो ये कंफर्टेड, यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है ये मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, राइट। आगे देखिए, अब इससे थोड़ा आप समझने का प्रयास करें।
क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म है वो हम कोई काम की कंटिन्यूटी होती है, जब एडजेक्टिव में भी हम तभी उसका यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म का जब कोई काम की कंटिन्यूटी होती है उस दौरान, और यदि काम हो चुका होता है तो फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे इससे क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया हो दोनों सेंटेंसेस को। देखिए यहाँ पे द ब्रेकिंग और ब्रोकन। अब हमने देखना है इसमें ब्रेकिंग लगाए या ब्रोकन लगाए। ग्लासेस वर रिपेयर, वर रिपेयर मीन्स रिपेयर कराया गया। कैसे ग्लासेस थे? ब्रोकन ग्लासेस। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो देखना है यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे या आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब किस प्रकार के ग्लासेस थे? वो ग्लास टूट नहीं रहे थे उस समय, टूटे हुए थे, तो क्या ब्रोकन ग्लासेस, ये V3 आएगी। लेकिन यहाँ पे ब्रोकन ग्लासेस, ग्लासेस तो आपका नाउन है और यहाँ पे जो ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का। इस ग्लासेस के बारे में बता रही है कि ग्लासेस कैसे थे। ग्लासेस जो थे वो कांच जो थे वो टूटे हुए थे, तो टूटे हुए ग्लास आपके नाउन को डिस्क्राइब किया। तो जो नाउन के बारे में और मॉडिफाई करता है, उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, उसको तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये इस वर्ब की थर्ड फॉर्म ने एडजेक्टिव का काम किया, तो ये क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। यहाँ पे ये वर रिपेयर, उनको रिपेयर किया गया था, तो पता लग गया ब्रेकिंग नहीं, उस समय वो कांच टूट नहीं रहे थे, रिपेयर कराया गया तो टूटे हुए थे, राइट। अब इस सेंटेंस को और देखिए, यहाँ पे भी ब्रेकिंग और ब्रोकन दोनों ही वर्ड मैंने यूज किए। देखिए आई सा, मैंने देखा, हिम, मैंने उसे देखा, ब्रेकिंग द ग्लासेस, हम यहाँ पे ब्रेकिंग लगाएंगे, यहाँ पे हमने ब्रोकन लगाया है, तो ब्रेकिंग क्यों लगा रहे हैं? आई सा हिम, मैंने उसे देखा कांच तोड़ते हुए। उस समय वो काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था? कांच तोड़ रहा था। जब वो कांच तोड़ रहा था तो मैंने उसे देखा, तो ये भी हमें क्लियर हो गया होगा। आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का भी काम करे लेकिन वो कंटिन्यूटी में काम कर रहा है, उस समय एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। यदि उस समय भी एक्शन फिनिश हो चुका तो फिर थर्ड फॉर्म यूज लगाते हैं। ऐसा ही मैंने उसे देखा, ब्रेकिंग द ग्लासेस, कांच तोड़ते हुए, जब वो कांच तोड़ रहा था जब मैंने उसे देखा, राइट। तो क्लियर हो गया। कुछ मैंने आपको अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल और समझाऊंगा लिख के बोर्ड पे, और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। एग्जांपल्स पास्ट पार्टिसिपल पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं। द डॉक्टर वॉज लुकिंग आफ्टर द वाउंडेड बॉय, डॉक्टर जो है देखभाल कर रहा था, लुकिंग आफ्टर देखभाल कर रहा था। द वाउंडेड बॉय, कैसा लड़का था? वाउंडेड। अब देखिए आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? बच्चे सोचते हैं आईएनजी फॉर्म में ये तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं, ये आईएनजी फॉर्म है। सर ने बताया था कि आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, लेकिन ये यहाँ पे ये पार्टिसिपल का काम तो नहीं कर रही है, तो मेन वर्ब का काम कर रही है। डॉक्टर देखभाल कर रहा था, लुक आफ्टर तो देखभाल कर रहा, लुकिंग आफ्टर देखभाल कर रहा था। वॉच, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। किसकी देखभाल कर रहा था? द वाउंडेड बॉय। नाउन क्या है इसमें? लड़का। तो नाउन को मॉडिफाई क्या शब्द कर रहा है? वाउंडेड। कैसा लड़का था? घायल लड़का, चोट लगी हुई थी, घाव थे, तो वाउंडेड बॉय। वाउंडेड ने यहाँ पे एडजेक्टिव का काम किया, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल कहलाएगी, न कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो कहलाएगी पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपकी वाउंडेड जो है पास्ट पार्टिसिपल होगी। देखिए द बीटन टीम, बीटन टीम हारी हुई टीम, लेफ्ट द फील्ड, यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया लेफ्ट, वो चली गई, छोड़ दिया उन्होंने ग्राउंड को। कैसी टीम थी वो? टीम तो आपकी नाउन हो गई, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है बीटन, बीटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीट बीट बीटन, तो बीटन आपकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का। कैसी टीम थी? बीटन टीम। तो ये आपकी जो बीटन है ये आपकी कहलाएगी पास्ट पार्टिसिपल। द बीटन टीम लेफ्ट द फील्ड डिस्पोंडेंटली, हताश होकर के, हताशा में उस टीम ने फील्ड को, उस ग्राउंड को छोड़ दिया, हारी हुई टीम ने। तो बीटन टीम, यहाँ पे बीटन जो शब्द है आपका कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। आगे देखिए ड्राइवन बाय फ्यूरी, मतलब गुस्से में आकर के, मतलब बहुत ही गुस्से उसमें मूड में, ही फायर द शॉट, उसने गोली चला दी। तो कैसा था? ड्राइवन बाय फ्यूरी, ड्राइवन बाय फ्यूरी, ये ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे
किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या कहलाएगी? पास्ट पार्टिसिपल। सी केप्ट द लेमिनेटेड शीट, कैसी शीट थी? लेमिनेटेड। तो ये मॉडिफाई कर रही है आपके नाउन को, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार से पहचानेंगे और इस प्रकार से हम उनको यूज करते हैं। कोई मान लीजिए हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो जब पार्टिसिपल के रूप में जब यूज करेंगे तो उसको कंटिन्यूटी को शो कर रहा हूँ, लेकिन वो पार्टिसिपल का ही काम करेगा, राइट। वहाँ पे आगे देखिए, अभी मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। करते अभी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? जैसे देखिए, आप कोई भी परफेक्ट टेंस, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हैज और है, और जब परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज बीन और हैव बीन लगता है, राइट। इसी प्रकार यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। जब परफेक्ट टेंस से हम पास्ट के परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन लगती है पैसिव वॉइस में। इसी प्रकार इसमें है, यदि हैविंग आया है, हैविंग गॉन, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है। और ये हैविंग बीन वर्ड है, ये भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में है, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में है, हैविंग बीन वर्ड। तो हैविंग वॉन द मैच, मैच जीतने के बाद द टीम वेंट ऑन ए हॉलीडे, तो टीम जो है वो छुट्टियों पे चली, छुट्टियां मनाने चलेगी। तो ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे। हैविंग और थर्ड फॉर्म मीन्स हैविंग और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसकी ये पहचान है परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने की। हैविंग बीन वर्ड, अब हैविंग बीन आया है और फिर वर्ड आया, तो हैविंग बीन वर्ड मिलेगा तो ये पैसिव फॉर्म में मिलेगा आपको। इस प्रकार से आप टेंस को पहचानेंगे। बाकी इसी कंप्लीट एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से परफेक्ट पार्टिसिपल की। आगे दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमसे जुड़े रहा करो। नेक्स्ट कल में या परसों में ही मैं एक दूसरी वीडियो डालूंगा, जिससे आपकी ये पार्टिसिपल हैं इनकी प्रैक्टिस कराने के लिए 10-20 सेंटेंस मैं आपको लिख के बिल्कुल एक एक बात को ये बताऊँ यहाँ पे ये क्यों आया, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमसे जुड़े रहिए, इसी प्रकार अपनी इंग्लिश को एनरिच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।